दिखाऊंगा आपको मेथड, एक मेथड इसके अलावा और भी बचा हुआ मेरे पास, ठीक है सर। आंसर बताओ क्या कह रहा। तो पहला मेथड कहां तक छोड़ देना है, जिसमें ए और बी की वैल्यू, ए बी और बी की वैल्यू सेम हो और सी अलग हो, तो ए बी जो है वही ले लो एज इट इज। उसी में दूसरे केस में मैं करवा रहा हूं, आपने ये पड़ोसी यहां भर देना है, उसके बाद करना है। चलिए इसी का एक और मेथड भी है। हाँ जी, कितना आंसर आ रहा है, फैक्टर कितना आया 31, तो 31 को करो इसके साथ, रेट कितना आएगा 100, 100 आएगा, 100 आएगा, तो कितना आया यहां पर 1500, यहां कितना आया 1000, यहां कितना आया 600, ठीक है। एक बार नोट करो इसको। इसी में एक मेथड सिखाता हूं मैं आपको लगे हाथ, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है। इसी में मैं आपको एक और मेथड सिखाता हूं, करना क्या है वो डायरेक्ट बताता हूं। देखो कर लिया नोट, ये देखो करना क्या, वैसे ये सबसे बेस्ट मेथड है क्योंकि फिल करना और मल्टीप्लाई करना है। ये मैं यहां से हटाता हूं, आपको पता क्या करना है पेपर में, इसको तो करो इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको करो इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको करो इसके साथ, ये भी एक ट्रिक है। 3 को किससे कर दिया, क्योंकि देखो हमने 5 से ही करना है ना, अरे यहाँ 5 ही तो लिखा था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 15, 5 को इससे किया कितना आ गया 10, 2 को किससे किया 3, इससे ना आपको जो बढ़ गई थी ना वैल्यूज वो कम हो जाएगी। तो कितना आया 15, 10 और 6, इससे भी तो वही आंसर आ रहा है। ये स्पेस समझ में आया, ये कम टाइम में हो सकता है डायरेक्ट। इसको आपको वैल्यू नहीं लिखनी, पेपर में क्या देखना है, जो भी वैल्यू दिखनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 15, इससे इसके किया 10, 2 किसी का 3 से, आंसर आ जाएगा। फिर क्या करना है, टोटल देखना है और लेट करना है, यस और नो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप इससे भी कर सकते हो। देखो मैथ में ऐसी बार कई बार ऐसी होंगी जब चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगी, जैसे लास्ट क्वेश्चन मेरे साथ कर रही थी, उनको कुछ नहीं करना, आपने चलते रहना। जैसे ही चीजें फंसेंगी ना, मतलब कोई क्वेश्चन आएगा, उसको उस टाइम मेरे साथ हमने प्रैक्टिस करते हुए देखना कि सर यहाँ से ये कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जितने भी चीजें करा रहा हूँ वो रेक्टिफाइड क्वेश्चन है, सारी रेक्टिफाइड है, मैंने कर रखे हैं, ठीक है। कोई एक दिन से नहीं कर रहा हूँ, हजारों दिन से कर रहा हूँ, ठीक है। बस हमें दिक्कत हमेशा पता कब आती है, जब आप फंसोगे किसी क्वेश्चन में, जब आपसे नहीं होगा, या तो क्वेश्चन को पढ़ने में आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, या फिर कहीं ना कहीं आप मेथड मिक्स कर रहे हो। क्या कर रहे हो, तो अभी मैं ना कई मेथड बता रहा हूँ, इसलिए कहीं आपको मेथड, कई ज़्यादा मेथड देखने को मिल रही है ना, तो आपको एक ही मेथड की प्रैक्टिस करनी है अल्टीमेट। किसकी करनी है, अगर आप सारे मेथड करके जाओगे ना तो पेपर में दिक्कत क्या आ जाएगी, आपको सारे याद रहेंगे और किसी में भी आपकी एक्सपर्टाइज तो है नहीं, तो एक पकड़ लो, कोई क्या पकड़ लो और उसी से सारे क्वेश्चन करने हैं। बात समझ में आई, क्योंकि अगर एक ही पकड़ के चलोगे आपको तो पेपर में करना है उसी से, दूसरा याद करने की कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि आप वहां किसी को समझा नहीं रहे, सीधा आंसर निकाल रहे हो, यस और नो। और मैं हर क्वेश्चन को प्रूव करके दिखा सकता हूं कि हमारा आंसर सही है। अल्टीमेटली जो भी अगर आप टोटल निकालते हो वो किसके बराबर आना चाहिए, टोटल वैल्यू की। क्या कहते हो। अच्छा एक बात समझो, मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। मान लिया आपको कैसे पता चला कि बी को तो मिले हैं कितने 1000, सी को मिले 600, तो ये दोनों वैल्यू उठाता हूं मैं, ये बी और सी की। तो बी को मिले 1000 और सी को मिले 600, दोनों को डिवाइड करके देखता हूं। हाँ जी डिवाइड करो, 2 0 से 2 कट गई, 5 से कटा और ये 3 से कटा। बी और सी का रेशियो 5-3 आना चाहिए। कितना रेशियो आना चाहिए, तो क्या 5-3 है, आ रहा है वहीं पे, क्या दिक्कत है। क्रॉस चेक तो हो ही जाएंगे सारे क्वेश्चन ये। अगर ये क्रॉस चेक नहीं होते ना तो फिर आंसर कभी भी हम कंफर्म ही नहीं कर पाते। तो मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ती इन क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए, क्योंकि क्रॉस चेक करने होते। क्या करने होते हैं कि रियलिटी में उतना हो रहा है, इनका रेशियो दिख रहा है वापस में, इन दोनों का चेक करो, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी और ये किससे कटेगा 5 से, 5 3 और ये 2 3 2 आएगा, कितना आएगा, और ऐसे 5 से डिवाइड इसलिए होगा क्योंकि 5 से तो मल्टीप्लाई किया था दोनों वैल्यू को, यस और नो। तो ये कॉन्सेप्ट है भाई, तो ये मेथड पकड़ लेना, आई समझ में बात, ये काम आएगा आपको। चलिए एक और देखिए। अब दिक्कत क्या आएगी, जब ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी, ये पर्सन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, तो और भी दिक्कत बढ़ जानी चाहिए फिर तो। अब ये पर्सन हो गए 1 2 3 4, पहले थी ए और बी के क्वेश्चन, अब थे ए और बी और सी के क्वेश्चन, अब किसके आएंगे, इसको फाइनल रेशियो क्या बना था ए बी सी, इसका क्या बनेगा ए बी सी, और हो सकता है आपको ए बी दे रखा हो, बी सी दे रखा हो, सी डी दे रखा हो, आपने फाइनल ए बी सी डी ही निकालना है। क्या निकालना है,
अब 4 लोग हो सकते हैं, अब जो 3 4 में सब में एक ही मेथड है, ठीक। तो लिखो एक 4 वाला भी क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ जी, तो एक सिचुएशन है ए और बी का रेशो, बी और सी का रेशो, सी और डी का रेशो आपको गिवन है। ये 3:2 है, ये 2:3 है, और ये 1:2 है। कितना है? 1:2। बताइए, कोई एक मेथड पकड़ना है हमने, ठीक है, कोई एक मेथड, ठीक है। अभी थोड़ा लेंथी हो गया क्योंकि वैल्यूज 4 हो गई, कितनी हो गई? 4। चलिए करते हैं इसको। ए बी सी डी ये निकालना है हमने, तो कब कर दो इसको। ए और बी का रेशो कितना है भाई? ए और बी का देखो ऊपर से 3:2 कितना है? बी और सी का कितना है भाई? 2:3। सी और डी का कितना है? 1:2। यहां तक देखो, हाँ जी लिखा, समझ में आया? ऐसे लिख लोगे पेपर में इमीडिएटली। 4 से ज़्यादा क्वेश्चन आज तक किसी भी पेपर में नहीं आया, चाहे वो किसी भी एग्जाम का मेंस एग्जाम हो, क्योंकि आजकल क्या होता है प्री और मेंस एग्जाम होने लगे हैं। प्री में भी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी एमसीक्यू आते हैं, मैथ में या रीजनिंग में, सब में। लेकिन मेंस वाले क्वेश्चन थोड़े ना उनके वेरिएबल बढ़ जाते हैं ताकि क्वेश्चन टफ लगे, क्या कहते हो, ये फर्क हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ लिख देगा 50,000 और यहाँ 4 रेशो दे देगा और बोलेगा बी को कितना मिला, बस बी का पूछ लिया कितना मिला। हम तो सबका निकाल सकते हैं, ए का भी निकाल लेंगे, बी का भी। क्या करेंगे, ए बी सी डी का जो भी टोटल वैल्यू होगा उसको उस वैल्यू से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। हम अगर बी का ही निकालना होगा तो जो बी की वैल्यू को उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो? ऐसे भी पूछ लेता है पेपर में कि बी और सी को टोटल कितना मिला, बी और सी का अलग अलग निकाल के उनका टोटल बता देंगे। क्या कहते हो? ऐसे ही पूछ सकता है बी और सी को जो अमाउंट मिला उसमें से उनके अमाउंट में आपस में फर्क कितना है। कितने भी क्वेश्चन बना लो, अभी मैं करके दिखाता हूं आपको। पर यहां पर क्वेश्चन के एंड तक पहुंचने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए। एक बात मुझे बताओ, यहां लिखा हुआ है 10,000 फॉर एग्जाम्पल। आप ये बताइए फैक्टर तो तब निकालोगे ना जब आपके पास रेशो 1 हो, यस और नो। दिक्कत पता कहां आ रही है, मेरे पास ABCD का पूरा रेशो है ही नहीं। अगर पेपर में मुझे ऐसे क्वेश्चन आता 2 3 5 6 ऐसे आता, इसको जो भी इसका एडिशन बनता उसको किससे कंपेयर करता, इससे। जहां जो फैक्टर आता उसको इससे 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 मल्टीप्लाई कर लेता। पर क्या अभी हमारा क्वेश्चन ऐसा उस तरीके से है? खुद देखो, इस तरीके से क्वेश्चन है हमारा? नहीं है ना। तो क्या करोगे फिर? वही काम जो पहले करते आए थे। एक ब्लैंक तो ये छूटा हुआ है ना, एक ब्लैंक ये छूटा हुआ और एक ब्लैंक ये छूटा हुआ, ठीक है। और कौन सी ब्लैंक है? एक इसके पास ये और एक इसके पास, यही ब्लैंक है ना बस। एक ये भी है, 2 है तो यहां क्या कर दो, ये 1 है तो यहां क्या कर दो, 1 के साथ यहां क्या कर दो, और बताओ क्या। ये 2 है, ये 2 के साथ फिर 2, 3 के साथ। अब यहां पर क्या कर दो, सीधा फाइनल रेशो निकाल दो। क्या निकाल दो? अरे समझ में आ रहा है, इससे आसान तरीका नहीं होगा। शुरू में तो मुश्किल लगेगा ही, कहा तरीका आपको वो एक तरीके के, जब भी इस क्वेश्चन कर लोगे तो वही आसान लगने लगेगा, ठीक है। ये मेरे पे डिपेंड करेगा कि जिस क्वेश्चन की मैं ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा आप पेपर में उसी तरीके से करके आओगे, ये कन्फर्म है। अपना मेथड मत बनाना। चलिए कितना आंसर आ रहा है यहाँ से, कितना बन रहा है यहाँ से? 6 4 6 12। पर मुझे एक बात बताओ, क्या यहीं से क्वेश्चन को कैरी करना ठीक रहेगा? क्या करना चाहिए अभी हमें? मिनिमम में कम, ताकि पता क्या है, चीजें छोटी हो जाए, इनका एडिशन छोटा बने। तो किससे डिवाइड करेंगे मिनिमम वैल्यू बन जाए? 2 से कर दो 3, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा, अब नहीं होंगे क्योंकि ये 2 हो गए 3 है। इसका जो भी एडिशन होगा उस टोटल के साथ कंपेयर करो। ये कितना बन रहा है, 3 2 5 3 8 6 14, इसको मान लिया 1400 रुपये मान लो फॉर एग्जाम्पल। अब बताऊं ए को कितना अमाउंट मिला, बी को कितना मिला और सी को कितना मिला और डी को निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया? अब कोशिश ये करना, इसी से कर लेना आप सारे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी नेहा, सुधांशु, बाकी जो भी बच्चे लाइव हैं सबको पता चला कैसे करना है, ठीक है। अभी आप इसी मेथड की प्रैक्टिस करें, ठीक है।
तो फिर भी मैं एक 5 वेरिएबल का क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको, पर 5 वेरिएबल का बहुत रेयर ही चांस है कि आपकी मतलब स्टार ज़्यादा ही खराब चल रहे हैं आपके और पढ़ के नहीं आप गए और EBCD तक आ गया, क्या आ गया। लेकिन मुझे लगता है 4 जिसने कर लिया वो 5 का भी कर लेगा, ठीक है। कितने बनेगा, एक अमाउंट कितना बनेगा, 3 2 5 3 8 और 6 14। तो फैक्ट यहाँ पर एक वैल्यू बनी है टोटल करके 14 को रिलेट करो इसके साथ, फैक्टर कितना आएगा 100, कर लोगे ना। ये हमेशा देखना ये पूरा पूरा डिवाइड ही होगा, अगर फ्रैक्शन में होगा तो दिक्कत हो जाती है निकालने में, इसलिए एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा सेट करेगा, ठीक है। आगे आओ, कितना आंसर आएगा इसका बताओ, 3 को मल्टीप्लाई कर 100 से कितना आया 100 आया ना फैक्टर, 100 को इससे किया 200, इससे किया, इससे किया। अब हो सकता है ये भी पूछ लेता पेपर में कि A प्लस B को कितना मिला, तो एक्चुअली यहां तक आंसर जाने के लिए ना आपको A और B सबके निकालने पड़ेंगे। तो A और B का निकालने के बाद कितना मिला A और B को, ऐसे भी पूछ सकता था C और D को कितना मिला। क्वेश्चन के एंड में ये भी हो सकता था सीधा सीधा, ये ना होता, सिर्फ ये पूछ लेता भाई ये तो अमाउंट है, ये रेशोज हैं, वो पूछ रहा है, ये पूछेगा कि B और C को मिल के जितना मिला और C और D को, सॉरी A और B को जितना अमाउंट मिला, C और D को जितना अमाउंट मिला, उनके दोनों के अमाउंट में फर्क कितना है। हाँ, तो ये जो अमाउंट मिला इसको 500 दोनों को मिलके, इनको कितना मिला, तो ऑप्शन में लिखा होगा 400, क्योंकि इनके अमाउंट में 400 रुपये का फर्क है। अब -400 मत कर देना कि 500 में से माइनस का मतलब डिफरेंस, मतलब डिफरेंस ही होता है कि 900 में से 500 करो या 500 में से 400, 8 में से 4 घटाओ या 4 में से 8 घटाओ, मेरी बात समझो एक बार, 8 में से 4 घटाओ या 4 में से 8 घटाओ, आंसर तो 4 ही आएगा। बस एक बार ये फर्क पड़ जाती है कि माइनस हो जाती है, छोटी में से बड़ी घटाते हैं तो सिर्फ साइन नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि छोटी में से बड़ी वैल्यू घटाई गई है, अदरवाइज डिफरेंस तो फिर भी कांस्टेंट 4 ही है, डिफरेंस तो फिक्स ही है ना। तो ये मत कहना सर -400 तो दिखा नहीं ऑप्शन में, नन कराया, नन क्यों कराए, नन नहीं करना था, ये 400 का डिफरेंस है, कितने का फर्क है, आई बात समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अल्टीमेटली बात यह है कि हमें रेशो से डील करना आना चाहिए कि रेशो कैसे डील, ये तो सभी कर लेंगे, ठीक है। आए सबको समझ में, एक और कर लो क्वेश्चन। तो इसके बाद आज के बाद कभी भी रेशो का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। रेशो इस तरह के जो चीजें आपको दी जाएंगी इसकी फॉर्म में आपको रेशो बनानी आ जानी चाहिए थी। क्वेश्चन ले लो, 5 का भी ले लो, ठीक है। ए बी आपको गिवन है 3 2, ये 3 2 दे रखा है, BC 2 3, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेता हूँ, CD 1 2 CD 1 2 और DE 3 1। तो आपको करना क्या है, फाइनल ABCDE यहां तक निकालना है भाई, ABCDE, और आपको अमाउंट जो है 16,000, ये कुछ क्वेश्चन है इसलिए मैंने स्पेशल यही वाली ली है, 16,000 ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद आपने मुझे बताना है कि A B प्लस C को जो अमाउंट मिला और जो D प्लस E को अमाउंट मिला, उन दोनों के अमाउंट में डिफरेंस कितना था, उनके अमाउंट में डिफरेंस कितना था, ये क्वेश्चन है। उनके अमाउंट में डिफरेंस कितना है ये आपको बताना होगा। देखो अब ये मत कहना सर FGH A से Z तक करा दो, वो तो रीजनिंग में कराऊंगा, फिर EFGH ये सर नो, बस इसके यहीं तक कर लो आप क्वेश्चन, मोर देन एनफ करा दिया अब आपको, ठीक है। क्लास के एंड में एक ऐसा टॉपिक भी बताऊंगा जिसमें टोटल से अलग तरह का क्वेश्चन बनता है, पर उससे पहले रेशियो सबको आ जानी चाहिए। चलिए करा किसी सबने, देखिए मैं चाहूंगा कि आप बड़ी रेशियो के साथ कभी प्ले मत करें, उसको मिनिमम फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही ट्राई करना, ये सर नो। सबको समझ में आ रहा है रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, ABCDE यहां तक करना है।
हाँ जी, जिन जिन का आ गया वो बताएंगे। हाँ जी, क्या आंसर आया भाई? फाइनल रेशियो बताइए मुझे कितनी आई है ए बी सी की। रेशियो ठीक आ गया, सब कुछ ठीक अपने आप आ जाएगा, वो तो मुझे पता ही, आप कर लो। 3 2, हाँ जी बताइए। 3 2 3 6 2। देखिए जो इन्होंने निकाली है यही आ रही है क्या सबकी? 3 2 3 6 यही आ रही है। बस इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, इसके बाद कुछ नहीं बचता क्वेश्चन में। जिसकी रेशियो आ गई समझो 80% क्वेश्चन हो चुका है। हाँ जी, अब अगर मैं जो स्टार्टिंग में मैं स्किप कर रहा था बात, अगर ए बी बी सी ऐसे क्वेश्चन आ जाए 1 2 और ये 2 3, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है भाई बच्चों। जैसे मैंने फबल हुआ था मैं उस चीज़ में कि भाई यार इसको इससे कर दो, पड़ोसी को यहाँ बिठा दो। अरे यार जब क्वेश्चन सिंपल है इसमें क्या किसी को बिठाना है, क्या कहते हो? जब बी सेम ही हो क्यों पंगे लेने हैं? बी तो दोनों जगह सेम ही है, यहाँ भी यहाँ भी, 1 का 1 2 का 2, समझ रहे हो? बी दोनों में कॉमन है ना। इसमें आपको पड़ोसी बिठाने वाली बात पता कब करनी चाहिए? कब? अरे बताओ, जब ए और बी यहाँ 3 2 है, यहाँ 2 3, यहाँ सी का यहाँ 2 है, फिर सी का यहाँ 1, अलग अलग रेशो क्या हो तो पड़ोसी बिठाने की बात करो। अगर यहाँ ऐसा क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्ट पता बताया था आपको पहला क्वेश्चन, उसी को कॉपी करके आंसर निकाल दो। समझ में आया? चलिए टोटल कितना बना? 3 2 5 3 8 6 14 16, 16 कितना फैक्टर लेट आया? 16,000 था यहाँ पे, है ना? कितना फैक्टर आया आपका? अब 1000 को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे करो, इससे करो, उसके बाद क्या करो, ये तीनों वैल्यू ऐड कर लो। तो कितनी बनी? 3000 2000 3000, 3 और 3 6 और 2 8000, तो ये बन रहा है। यस और नो? यही हुआ था, वो भी 8 बन रहा है। हाँ तो ठीक है, कई बार ऑप्शन ए में 0 लिखा होता है और आपको लगता है 0 तो इसका आ ही नहीं सकता, कुछ तो मिला ही होगा, ऐसे सोच रहे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ 0 कैसे में हो सकता है? हाँ, दो चीज़ों का डिफरेंस 0 हो सकता है अगर बाई चांस वैल्यू सेम हो जाए। क्या हो जाए? ठीक है, जब हम आंसर देखते हैं तो हमें उम्मीद भी नहीं होती कि इसका सोल्यूशन इतना आसान था। कई बार घर पे जाके कोई सोल्यूशन बता दे, ये तो वैसे ही करना था, ठीक है, वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल जाता है। तो ये थे भाई, किसी भी लेवल पे आपको रेशो का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इससे डरना नहीं, आपको इस तरह की चीज़ें बनानी आनी चाहिए, ठीक है। ये तो एक एल्गोरिथम होगी जो आपने एज इट इज सीखनी है, इसमें कुछ कोई लॉजिक नहीं। अच्छा, एक चीज़ और आ जाती है इसमें, अब मान लीजिए जैसे कि 2 पर्सन है, इनका ना जो रेशियो का डिफरेंस है, ले लो 5 3 ले लो, ठीक है। मतलब ये रेशियो दे रखा है दो लोगों में, ए और बी में। मान लीजिए कि सैलरी की बात करें, इनकी जो सैलरी में जो डिफरेंस है ना, सैलरी में डिफरेंस है। एक केस बना के चलना, नहीं पहला तो आप मान के चलो, इनको दे रखा है टोटल, क्या दे रखा है? टोटल, और एक जगह दे रखा है सैलरी डिफरेंस, क्या दे रखा है? अब इसको पहले क्वेश्चन की तरह देखो, मान लिया कि ए और बी का जो रेशियो दे रखा है 5 3 का, ये रेशियो है कि ए और बी को कोई अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने अंदर 800 रुपए, कितना करना है? तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? पहले वाले क्वेश्चन को बताओ, इसका टोटल किया तो 5 और 3 8, 8 को 800 से कंपेयर किया 100,
100 को मल्टीप्लाई करो इससे, यहाँ 500 रुपये आ गया, इसको कितना आ गया, ये तो हो गया खत्म। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन दोनों का जो भी कुछ, सेकंड क्वेश्चन है ये, इन्होंने कुछ परचेज किया होगा, उस परचेज में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 300 रुपये का आ रहा है। उनका डिफरेंस आ रहा है, एक सेकंड को बड़ी सी वैल्यू लेता हूँ, एक 50 रुपये का आ रहा है, कितने आ रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन। अब मानो कि टोटल वाला मिटा दूं मैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ रहा है, ए ने कुछ लिया, बी ने भी कुछ लिया, ए ने जो लिया और बी ने लिया, उनके सामान लेने में 50 रुपये का फर्क आ रहा है। जैसे ए ने कोई चीज़ ली 150 रुपये की, बी ने ली 100 की या 250 की, इतना फर्क है, दोनों के अमाउंट खर्च करने में कितने का फर्क है, 50 रुपये का फर्क आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। मुझे एक बात बताओ, ये डिफरेंस है, ये टोटल है, तो पहला क्वेश्चन कैसे किया आपने, टोटल को टोटल से कंपेयर किया था, तो आपने यहाँ क्या निकाला था, 5 और 3 का टोटल निकाला था, वो था 8 रुपये, यस और नो, 8 था, और 8 को रिलेट किया था इससे के साथ, तो आपने टोटल को टोटल से कंपेयर किया। अब मुझे बताओ, अब क्या पूछ रहा है कि ए कोई चीज लेकर आया, बी लेकर आया, उन्होंने जो चीज ली उसमें लेने में जो पैसे का फर्क आ रहा है वो 50 रुपये का आ रहा है, किसका आ रहा है, और आपसे ये पूछ रहा है कि ए को वो कितने में मिली और बी वो कितने की लेकर आया, वो चीज जो भी चीज की बात कर रहा है। सुनो, अब आप टोटल नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन डिफरेंस में दे रखी, किसमें दे रखी है, तो अब आप डिफरेंस दे रखा है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 5 में से 3 का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। अब 2 को रिलेट करो 50 के साथ, किसके साथ, अब आप ये मत कहना मुझे सर ये 5 और 3 8 क्यों नहीं किया, अरे यार टोटल है, टोटल को टोटल से कंपेयर करूंगा, डिफरेंस है तो किससे का डिफरेंस करूंगा, तो अगर आप पेपर में आपको डिफरेंस दे रखा है और आप फिर भी यहाँ 5 और 3 8 कर रहे हो और 8 को 50 से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो, यार किसी भी तरह से 50 डिवाइड हो जाए 8 से, कैसे हो जाएगा, 50 आपके साथ पोलाइटनेस नहीं बढ़ सकते, वो कहेगा मैं 8 की टेबल में आता ही नहीं, मैं कैसे हो जाऊँ डिवाइड। एक्चुअली एग्जामिनर ने क्वेश्चन कैसे दे रखा है, वो ये डिफरेंस दे रखा है, क्या देखा, और आपको यहाँ भी दोनों का क्या करना चाहिए था, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2, अब 2 को रिलेट करो 50 से, कितना फैक्टर आएगा 25, 25 को मल्टीप्लाई करो इससे, कितना आया, अरे 25 को इससे मल्टीप्लाई करो ना, कितना आया 125, और 25 को इससे मल्टीप्लाई करो, आपको क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आया, क्या डिफरेंस समझ में आया, कि जब टोटल दे रखा हो कुछ स्टेटमेंट में, क्या दे रखा हो, तो आपको रेशियो का टोटल करना है, और जब 2 क्वांटिटी दे रखी है उन क्वांटिटी का डिफरेंस दे रखा, क्या देखा है, तो यहां पर जब आप कंपेयर करने जाओगे तो पहले रेशियो का डिफरेंस कंपेयर करना है, क्या करना है, इतनी सी तो बात है। टोटल कब करना है, जब टोटल दे रखा हो, डिफरेंस कब करना है, जब डिफरेंस दे रखा हो, ये तो पढ़ी लोगे ना पेपर में। तो ये 2 क्यों आया, 8 क्यों नहीं करा आपने, क्योंकि आपको सामने की बार डिफरेंस देखना, क्या देखना है, तो डिफरेंस 2 करो, 2 को 50 के साथ करो, कितना है 25, 25 को वही चीज 25 फिर फैक्टर आ, इसके साथ मल्टीप्लाई करो 125, इसके साथ करा, अब इनमें फर्क देखो कितने का फर्क आ रहा है, इनके अमाउंट में कितने का फर्क आ रहा है, आ गया वही जो चीज, ये तो रुपए बन गए ना, इनके अमाउंट सामान लेने में कितने का फर्क आ रहा है, 50 रुपए का फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन में गड़बड़ मत कर देना, जब टोटल पूछा हो टोटल करना है और डिफरेंस दे रखा हो डिफरेंस करना है। एक बार आया ऐसे क्वेश्चन पेपर में कि भाई ये टीवी है, ये रेफ्रिजरेटर है, उनके प्राइस में 3:6 का रेशियो था, ठीक है, और दोनों की कीमत में जो डिफरेंस है वो 30,000 का फर्क है, किसका फर्क है, 30,000 का फर्क है, या 3,000 का फर्क लगा लो, बड़ी वैल्यू हो जाएगी। दोनों की कीमतों में फर्क, आपको यह बताना था पेपर में टीवी कितने रुपए का है और रेफ्रिजरेटर कितने रुपए का है। टीवी और फ्रिज की कीमतों में 3:6 का रेशियो है, दोनों कीमतों में फर्क कितना है 3,000 ले लिया, छोटी वैल्यू ली मैंने, वो तो कभी कुछ भी कर लो ना यार वैल्यू, जब मैं 30,000 ले लो बड़ी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि मुझे आप ये बताओ टीवी कितने का और रेफ्रिजरेटर कितने का। अब आपको रिलेट कैसे करोगे, 3 और 6 9 को इसके साथ रिलेट करोगे क्या, क्यों नहीं करोगे, उधर डिफरेंस दिखा हुआ है, साफ दिख रहा है, टीवी और फ्रिज की कीमतों में फर्क है, डिफरेंस है, तो 3 और 6 का डिफरेंस 3, कितना, तो उस 3 को रिलेट करो किसके साथ, 3,000 के साथ, कितना फैक्टर आएगा, तो 1,000 को वापस मल्टीप्लाई करो किसके साथ, कितना वैल्यू आई, टीवी कितने का हुआ, टीवी, और रेफ्रिजरेटर कितने का हुआ,
ये अच्छे दिन आ गए आपके तो बड़े सस्ता हो गए। हाँ जी, रेफ्रिजरेटर 6,000 का या 3,000 का, दोनों कीमतों में फर्क कितने का है? 6,000 में 3,000 का कितने था? तो क्या डिफरेंस 3,000 है? बिल्कुल उतना ही तो है फर्क। आई बात समझ में? तो बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि टोटल पूछा है क्या, डिफरेंस। अगर एक चीज़ को हर जगह लगा के चलोगे तो डेफिनेटली उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना है स्टेटमेंट में कि टोटल है या डिफरेंस है। क्लियर है? अब बताओ भाई, रेशो बना लोगे किसी भी तरह की? टोटल वाला क्वेश्चन से रिलेट कर लोगे, ठीक है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन रिलेट कर लोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं पूरी तरह से रिलेट कर सकता हूँ परसेंटेज से या कॉमन सेंस के क्वेश्चन से, लेकिन एक्चुअली क्या है, अभी आप इनिशियल लेवल पे हो, अभी आप क्वेश्चन सीखो, ठीक है। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करनी, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना आना चाहिए, बजाय उसके बारे में और इधर उधर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। आपको बस यार क्वेश्चन ये है, ये इसका आंसर ऐसे निकलेगा, बस मुझे इतना ही पता है। क्या कहते हो? क्योंकि हमें पेपर में पेपर के बारे में नॉलेज होने से ज़्यादा पेपर करना आना चाहिए। ये सर नो, क्वेश्चन कहाँ से आया ये मैटर नहीं करती, आपको बस क्वेश्चन आना चाहिए करना, ठीक है। हाँ जी, सबको समझ में आई रेशो? कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी हो तो बताओ, ठीक है। अब धीरे धीरे कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ोगे जब आप, तो उनमें से यही चीज़ें बनेंगी, उनमें अल्टीमेटली यही चीज़ें यूज होनी है। चाहे 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, 4 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं? 5 लोग होंगे, तो उनमें भी तो आपको फाइनल दिक्कत पता कहाँ आती है? फाइनल रेशियो बनने में। किसमें? वो हमने सिखा दिया आपको, ठीक है। बाकी कल करेंगे भाई, ठीक है। किसी का कोई डाउट हो तो, डिफिकल्टी हो तो बता दो। जहां पर मैंने स्किप किया था क्वेश्चन को, मैं फिर बोल दूं, जब सेम ही हो, क्या हो, मान लिया ये 2-3 का रेशो है और ये 3-5 का, उस केस में कुछ नहीं करना पड़ोसी बिठाना, सीधा क्या करो 2-3 और, तो इससे करो ना डायरेक्ट। अब इसमें क्या इधर उधर बिठाने की जरूरत है, ठीक है, ठीक है जी। बाकी कल करेंगे।